15 अगस्त 1947। और जब हम ये प्रश्न का जवाब देते हैं कि हमें आज़ादी कब मिली, तब हमें ध्यान आना चाहिए कि हम जब आज़ादी की बात कर रहे हैं इसका मतलब क्या है कि हम कभी ना कभी क्या रहेंगे, गुलाम रहे होंगे। ठीक है, तो आप लोग बताइए कि हम किसके गुलाम रहे थे? अंग्रेजों के गुलाम रहे थे। ठीक है, तो अब मेरा दूसरा प्रश्न ये होगा आप लोगों से कि क्या हमें आज़ादी की जो बात हम कर रहे हैं क्या वो ऐसे हमें स्वतः मिल गई? नहीं मिल गई। ठीक है, हंसते गाते खेलते हमें आज़ादी नहीं मिली। हमें कैसे मिली है? कड़े संघर्षों से मिली है। ठीक है, तो इसी कड़ी में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विद्रोह के बारे में चर्चा करते हैं। और वो विद्रोह बताइए आप लोग कौन सा हो सकता है? सोचिए, जिसे हम भारतीय स्वतंत्रता का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं। 1857 का विद्रोह। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति पढ़ेंगे। 1857 की क्रांति को पढ़ने से पहले हम लोगों को एक बैक स्टोरी मालूम होनी चाहिए कि आखिर ये क्रांति क्यों हुई थी, क्या इसका कारण था। ठीक है, तो मुख्यतः तो हम लोग 1857 की क्रांति के परिवेश को तो देखेंगे ही, बट उसके अलावा हम लोग ये भी देखेंगे कि क्या क्या इसके कारण रहे थे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने अभी डिस्कस किया था कि अंग्रेजों से हमें आजादी मिली। किससे आजादी मिली? ओके, अंग्रेजों से हमें आजादी मिली थी। ये अंग्रेज जो हमारे आए थे, इनकी जो कौन सी कंपनी थी वो कोई बता सकता है? ईस्ट इंडिया कंपनी। वेरी गुड। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब होती है? 1600 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, एक प्रमुख और जो बोल सकते हैं ईस्वी कौन सी थी? 1757 ईस्वी। ठीक है, इस ईयर में क्या हुआ था? प्लासी की युद्ध हुई थी। वेरी गुड। तो यहाँ पे प्लासी की युद्ध हुई थी और हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि ये जो कंपनी आई थी व्यापार करने के लिए, वो अब क्या करने लगी थी? हमारे राजनीतिक कार्यों में या कह सकते हैं जो भी राजा होते थे उनके कार्यों में हस्तक्षेप करने लगी थी ना, आपने सुना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्लासी का युद्ध होता है। इसके करीब हम लोग 100 वर्षों के बाद हम लोग देखते हैं कि क्या हुआ? 1857 का विद्रोह हुआ। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया सबको? ओके, तो यहाँ पे 1857 के विद्रोह का हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले गौर करने वाली बात है कि इन 100 वर्षों में आखिर हुआ क्या होगा? क्या हुआ होगा जो इतना बड़ा विद्रोह हमारे देश में हुआ, जो कि हमें एक हद तक कह सकते हैं हम लोग को कि हमें आजादी उस समय भी मिल सकती थी, है ना? ठीक है, तो ये 1857 के विद्रोह के कार्यों को अब हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों। तो चलिए देखते हैं कार्यों। ओके, सबसे पहला इसका कारण मैं लिखती हूँ तात्कालिक कारण। ये आखिर जस्ट हुआ क्या था जो ये क्रांति बिल्कुल भड़क उठी? ऐसा होता है ना कि बिल्कुल कुछ समय लंबे समय से क्या होता रहता है कि हमारे अंदर बहुत सारा विरोध उत्पन्न होते रहता है, लेकिन उन सभी का परिणाम होता है कि एक बार एक साथ क्या होता है? विद्रोह होता है। ठीक है, तो तात्कालिक कारण वही है। और इसमें तो अब हम लोग मॉडल की तरफ देखते हैं एक बार। ठीक है, जिससे कि आपको बेहतर समझ में आएगा। ओके, तो ये जो हमारा मॉडल 1857 की क्रांति को मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है मॉडल के थ्रू। यहाँ देखिए आप लोग, तो यहाँ हम लोग तात्कालिक कार्यों की जो बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग देखिए कि आखिर हुआ क्या था। तो पश्चिम बंगाल में एक बैरकपुर कह सकते हैं, वहाँ पे क्या थी? एक छावनी थी जहाँ पे बहुत सारे हमारे भारतीय सिपाही काम करते थे। ठीक है, लेकिन वहाँ पे क्या हुआ कि एक बंदूक का प्रयोग तो वो लोग करेंगे, सिपाही थे तो बंदूक का प्रयोग करते थे। तो उनकी जो पुरानी बंदूक थी उसे बदलकर नई एनफील्ड राइफल का प्रयोग शुरू हो गया था। ठीक है, तो उसी का परिणाम। अच्छा, अब ये नई एनफील्ड राइफल का बहुत बड़ा रोल है। क्यों? क्योंकि इसमें जो कारतूस का इस्तेमाल किया जाता था उसको अपने मुंह से कह सकते हो उसे खोलना पड़ता था। ठीक है, जो भी कारतूस जो इस्तेमाल किया जाता था मुंह से खोलना पड़ता था। और यह अफवाह फैल चुकी थी कि इस कारतूस को बनाने में सूअर और गाय की चमड़ी का उपयोग किया गया है। अब ये जो हमारे हिंदू सिपाही थे और जो हमारे मुस्लिम सिपाही थे, सभी के धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रही थी, क्योंकि हम जानते हैं कि ये दोनों ही उनके लिए क्या है? पवित्र हैं। तो ये अफवाह जब फैल गई तब यहाँ पर विद्रोह शुरू हो गया। कहाँ? बैरकपुर छावनी में।
लीडर बनिए,